हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की नदियों में। हमने बात कर ली है। मैंने आपको बताया था कि नदियों में हम बात करेंगे साउथ से नॉर्थ की ओर बात करेंगे हम लोग। सबसे पहली नदी को हम पढ़ चुके हैं यमुना की सहायक पढ़ चुके हैं। फिर हमने बात की थी सतलज के बारे में पढ़ लिया था। यमुना सिरमौर से होकर जाती है। सतलज आपकी किन्नौर, शिमला, कुल्लू, फिर आपका मंडी, फिर आपका सोलन और फिर बिलासपुर। आज हम बात करने वाले हैं ब्यास के बारे में, ब्यास नदी। ठीक है, ब्यास के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, ब्यास का अगर उद्गम देखें आप लोग तो देखिए, ब्यास के लिए हम 4 डिस्ट्रिक्ट लेंगे, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा। ब्यास जो है आपकी वो निकलती है आपकी यहाँ रोहतांग दर्रे के पास से, आपने पढ़ा होगा। यहाँ ब्यास कुंड आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर आपका ब्यास कुंड पड़ता है और यहाँ पर एक दशहर झील है। ब्यास कुंड से एक धारा आती है, एक आपका दशहर झील से भी निकलती है, जिसको हम नाला भी कहते हैं, रहणी नाला। और दोनों जहाँ मिलते हैं उसका नाम है पलचन। और पलचन में ही एक और नाला मिलता है, सोलंग नाला। और यहाँ से भृगु झील से भी एक नाला आकर मिलता है इसमें। और फिर यहीं पर एक और नाला आके मिलता है, करणी नाला। ठीक है, करणी नाला। ये सारे नाले जो मिल रहे हैं आपके, ये पलचन नामक प्लेस पर मिलते हैं। और पलचन से आगे ब्यास नदी बन जाती है। और ब्यास ऐसे चलते हुए कुल्लू में चलते हुए और फिर ये मंडी की बाउंड्री पर थोड़ी सी चलती है। ज़्यादा इसका डायरेक्शन मंडी की तरफ होता है। और मंडी के फिर बीचों बीच जाकर ये क्या करती है, कांगड़ा और हमीरपुर की बाउंड्री पर चलते हुए फिर कांगड़ा में प्रवेश कर जाती है। और फिर कांगड़ा से आपका पंजाब में चली जाती है। ये आपका ब्यास के चलने का क्रम था कि ब्यास चलती कैसे हैं। अब समझेंगे ज़रा कि ब्यास का उद्गम कैसे हुआ। उद्गम कैसे हुआ ये तो मैंने बता ही दिया आपको, पर थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैंने कहा यहाँ पर आपका बाउंड्री पे है आपका रोहतांग दर्रा, जो कि आपका लाहौल स्पीति और कुल्लू की बाउंड्री पर पड़ता है। ठीक है, इसी के बगल में यहाँ पर एक ब्यास कुंड है। और यहीं पर आपके एक इसकी तलहटी में, रोहतांग दर्रे के तलहटी में एक दशहर झील है, दशहर झील। और यहाँ पर आपका ब्यास कुंड है, ये ब्यास कुंड। ब्यास कुंड से एक जल धारा निकलती है। और इस दशहर से भी एक धारा निकलती है जिसका नाम है रहणी, जो कि इस ब्यास कुंड से ब्यास का उद्गम मानते हैं ना हम लोग। रहणी नाला ब्यास का सबसे पहला सहायक नाला माना जाता है। ठीक है, अब देखिए रहणी नाला यहाँ पर मिल गया। सबसे पहला मिलने वाला है रहणी नाला। फिर यहीं से एक और नाला आके मिलता है जिसका नाम है सोलंग नाला। सोलंग नाला के ठीक नीचे एक और नाला मिलता है इसमें, जिसका नाम है करणी। ये सहायक आपने याद रखने, करणी नाला। ठीक है, और ये जो आपके सभी के सभी आकर जो नाले मिलते हैं, एक यहाँ से और भृगु झील से भी एक नाला आता है, भृगु झील से। ये जो सभी के सभी जो आपके नाले मिलते हैं, इस प्लेस का नाम है पलचन। इस प्लेस का नाम क्या है, पलचन। पलचन नामक प्लेस से ही क्या होती है, आपकी ब्यास नदी बनना शुरू हो जाती है। और फिर ये कुल्लू में बहते हुए मंडी में जाती है। मंडी से फिर कांगड़ा और हमीरपुर की बाउंड्री पे चलते हुए फिर कांगड़ा में जाती है। और कांगड़ा से फिर आपका सीधा पंजाब के अंदर चली जाती है। तो अगर उद्गम की बात करें तो वैसे तो रोहतांग दर्रे से निकलती है। अगर रोहतांग दर्रा नहीं है तो ब्यास कुंड से, ब्यास कुंड भी नहीं मिलेगा तो दशहर झील है। और फिर पलचन नामक स्थान से ये आपको आगे देखने को मिलती है। ठीक है, और जो आपका रहणी नाला है, ये ब्यास का सबसे पहला सहायक नाला माना जाता है। चलिए अगली जो बात करते हैं यहाँ पर, वो है आपका नाम को लेकर है, किसके नाम क्या क्या हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसका वैदिक नाम क्या है, वैदिक नाम, इसका जो वैदिक नाम है वो है अर्जिकिया, यानी व्यास ने अर्ज किया, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, अर्जिकिया। वेद व्यास ने अर्ज किया, यानी वेद मतलब वैदिक और व्यास मतलब व्यास नदी। और इसका संस्कृत नाम क्या है,
बिपाशा, बिपाशा, पाशा मतलब रस्सी की बात करता है यहाँ पर। देखो क्या होता है यहाँ पर कि ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों में आपस में नहीं बनती थी, मतलब एक स्टोरी क्रिएट हो जाती है यहाँ पर। तो विश्वामित्र ने वशिष्ठ के पुत्र को मार दिया था, तो इस दुख को ऋषि वशिष्ठ जो थे वो सहन नहीं कर पाते हैं और वो अपने आप को क्या करते हैं, रस्सी में बांधकर अपने आप को व्यास में समर्पित कर देते हैं। व्यास नदी में वो कूद जाते हैं, लेकिन व्यास नदी क्या करती है, उनकी बिपाशा मतलब रस्सी को खोल देती है और फिर उनको बंधन, बिपाशा मतलब होता है बंधन मुक्त करना, है ना। तो रस्सी को खोलकर उनको फिर व्यास से बाहर की ओर धकेल देता है, तब से इसका नाम क्या पड़ गया, बिपाशा। फिर ये थोड़ी सी स्टोरी थी इसके पीछे। अब देखिए आगे किसकी लंबाई कितनी है हिमाचल में। हिमाचल में कितनी बहती है, तो लगभग 256 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी कौन सी है, तो आपकी ब्यास। अब इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 460 किलोमीटर। और आपको मैंने बताया था कि ये भी सिंधु नदी तंत्र में जाकर मिलती है। नेक्स्ट देखिए इसकी जल ग्रहण क्षमता कितनी है, जल ग्रहण क्षमता कितनी है, तो यानी कि 12,000 स्क्वायर किलोमीटर जल ग्रहण क्षमता में ये दूसरे नंबर की है। अब इसका क्रम देखते हैं, निकलती कहाँ से, कुल्लू से, फिर बजोरा से ये मंडी में चली जाती है, बजोरा से यानी मंडी की तरफ मुड़ जाती है, तो बाउंड्री है। फिर कांगड़ा में क्या करती है, मोटा मोटा याद रखना है, कांगड़ा में संधोल नामक प्लेस से ये कांगड़ा में जाती है, संधोल, और फिर कांगड़ा में जाएगी और उसके बाद आपका मिर्थल नामक प्लेस से ये छोड़ देती है, यानी एग्जिट छोड़ने का क्या है इसका क्रम। एंट्री तो करेगी नहीं, क्योंकि ये तो हिमाचल में ही निकलती है ना। देखो दो नदियाँ हमने ऐसे पढ़ी जो बाहर से आ रही थी, तो उसका एंट्री पॉइंट भी पढ़ना पड़ रहा था कि हिमाचल में एंटर कहाँ से करती है। ये तो कुल्लू से निकल रही है। ये जो 3 नदियाँ हम आगे पढ़ेंगे ये हमारी हिमाचल में ही इनका उद्गम होता है, और जो 2 हमने पढ़ी इनका उद्गम हमारा अदर स्टेट में होता है या अदर कंट्री में होता है। ये आपने थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है ना। मिर्थल से ये कहाँ चली जाती है, आपकी पंजाब के अंदर ये चली जाएगी। अब हम बात करेंगे धीरे धीरे कि सहायक नदियों की बात करेंगे हम इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं यहाँ पर कुल्लू में कौन कौन सी सहायक है इसकी। कुल्लू के अंदर मैं बात करूँ अगर, देखिए कुल्लू नाले तो मैंने आपको बता दिया, ब्यास नाला है, करणी नाला है, भृगु नाला है, मनतलाई झील से। अब बात करते हैं हम पार्वती नदी के बारे में, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जो पार्वती नदी है इसके उद्गम, एक मिनट मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास करती हूँ थोड़ा सा। देखिए जो पार्वती नदी है वो सहायक है ब्यास की। देखो पार्वती नदी कुल्लू के नीचे वाली साइड से आती है, ऐसे ये ऐसे आती है ऊपर, और यहाँ पर ये आपका शमशी नामक प्लेस पड़ता है, एक शमशी, इसको मैं ब्लू कलर से कर देती हूँ मेंशन। ये शमशी नामक प्लेस पर ये आपकी मिलती है, किसमें, ब्यास में। ये आपकी पार्वती रिवर आ रही नीचे से, ठीक है। पार्वती नदी मनतलाई झील से निकलती है। यहाँ पर एक झील है मनतलाई झील से इसका उद्गम होता है, और ये आपकी शमशी नामक प्लेस पर ये ब्यास में मिल जाती है, ठीक है। आपने भुंतर हवाई अड्डा भी सुना होगा। यहाँ पर एक और मिल के आते हैं हारला जिसको कहते हैं हारला नाला कहें या हारला नदी कहें, ये भी आपकी भुंतर नामक प्लेस पर इसमें आकर मिल जाती है, ठीक है। देखिए धीरे धीरे पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, 2-4 नाले तो हमने पढ़ लिया है। जो सबसे बड़ी सहायक है ब्यास की वो है आपकी पार्वती इम्पोर्टेंट है पार्वती नदी किसकी सहायक है, तो ब्यास की। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो ब्यास की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ये इसकी सहायक नदी। अब ये जो पार्वती है मैंने आपको उसका बताया, ये पार्वती कहाँ पर मिलती है ब्यास में,
शमशी, कुल्लू के अंदर एक प्लेस पड़ता है शमशी नामक प्लेस पर, ये किस में मिल जाती है आपकी, तो ये मिल जाएगी आपकी ब्यास में। माफ़ कीजिएगा, मेरे साथ छोटा सा बच्चा है तो मुझे उसको भी हैंडल करना पड़ता है। देखिए अब क्या है कि इस पार्वती के तट पर दो प्रमुख नगर है जिसको हम कहते हैं मणिकर्ण नगर भी है, ये मणिकर्ण झील भी आपने पढ़ी है, और एक है कसोल। कई बार क्वेश्चन बनता है कि मणिकर्ण और कसोल किस नदी के तट पर है, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, पार्वती या व्यास, दोनों में से कोई सा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पार्वती की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। पार्वती की सहायक जो पार्वती में आकर मिलती है, दुधोन खड्ड, रिवर्स को आराम से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। अगला आएगा इसमें आकर मिलेगा मलाना खड्ड, मलाना खड्ड। फिर इसमें आकर मिलता है स्पिन खड्ड, और एक आता है तोश, या तोस भी होता है लिखा हुआ, तोस। क्लियर। फिर मैंने आपको यहीं पर मैप में दिखाया था कि यहाँ से नीचे से एक हारला आता है, हारला। देखो अगला जो सहायक है ब्यास का वो है हारला, हारला नदी। ठीक है, हारला नदी कहाँ मिलती है, भुंतर में, भुंतर नामक प्लेस में ये ब्यास में मर्ज हो जाती है, ब्यास में मिल जाती है। फिर अगली जो बात करते हैं हम सेंज, सेंज नदी, अगली नदी क्या आएगी सहायक नदी, सेंज, सेंज नदी। सेंज नदी भी कुल्लू में मिलती है, ये लारजी नामक प्लेस पर, लारजी, लारजी नामक प्लेस पर ब्यास में ये मिल जाती है। फिर आती है तीर्थन, तीर्थन नदी इम्पोर्टेंट है, तीर्थन घाटी भी आपने सुना है, ये भी लारजी में ही ब्यास में मिल जाती है। फिर नेक्स्ट आती है मनालसू, मनालसू, सॉरी यहाँ लिख देती हूँ मनालसू, मनालसू। मनालसू कहाँ मिलती है, एक है आपका ओल्ड मनाली और एक है आपका न्यू मनाली, न्यू मनाली के बीच में ये आपकी ब्यास में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ समझेंगे आप लोग थोड़ा सा। देखो हारला समझ में आ गया। फिर आया इसके बाद आपका सेंज, सेंज देखिए कहाँ से आती है सेंज, ये आपकी यहाँ से सेंज निकलती है, यहाँ पे आपका लारजी नामक प्लेस पे मिलती है। फिर यहीं नीचे से ही आपका तीर्थन आएगी, तीर्थन, तीर्थन भी आपकी लारजी नामक प्लेस पर मिल जाएगी। ठीक है, और फिर ऊपर से आएगा आपका क्या, मनालसू, ये मनालसू न्यू मनाली और पुरानी मनाली के बीच में। और फिर मनालसू के बाद देखते हैं हम लोग इसके बाद पतली कूहल, ये हम कुल्लू में ही कर रहे हैं बात अभी, पतली कूहल, ये मनाली के पास ही आपका कुल्लू में मिल जा, व्यास नदी में मिल जाती है। फिर आती है सरवरी, सरवरी, सरवरी क्या करती है, कुल्लू शहर में ही एक इसमें मिल जाती है, व्यास में। फिर आता है फोजल, इम्पोर्टेंट ही नाला, फोजल और सुजोन, ये भी दोनों भुंतर के पास मिलते हैं, भुंतर ब्यास में। ये जो फोजल है ना, ये कुल्लू में तबाही का नाला के नाम से जाना जाता है, बहुत तबाही मचाता है कुल्लू के अंदर। ठीक है, फोजल नाला, फोजल, ठीक है फोजल। और भुंतर के पास ही किस में मिल जाते हैं आपके, तो ब्यास में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं थोड़ी सी। इसके बाद क्या करती है ब्यास, इसके बाद क्या करेगी, इसके बाद जाएगी आपकी मंडी में, मंडी, मंडी में कहाँ से जाती है, मंडी में बजोरा नामक प्लेस से, बजोरा नामक प्लेस से क्या करती है, मंडी में जाती है।
और क्या करती है लारजी, जो मैंने आपको बताया था ना, लारजी थोड़ा सा बाउंड्री के आसपास ही है। ब्यास लारजी नामक स्थान पर धौलाधार को काटती है। हमने उस टाइम ही पढ़ा था जब हम धौलाधार श्रेणी को पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, मंडी में देखिए सहायक नदियाँ कौन कौन सी मिलेगी आपको। सबसे है आपके ऊहल, ऊहल नदी, ये कांगड़ा के धौलाधार से निकलती हुई फिर मंडी में आकर ये ब्यास में मिल जाती है। ऊहल नॉर्थ से आती है ऊपर से। फिर है लूनी, बहुत इंपॉर्टेंट है लूनी, किसकी सहायक है तो ब्यास की। फिर है रीना, ब्यास की बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी सहायक नदियाँ, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, रीना के बाद है आपकी हंसा, एक मिनट काम नहीं कर रहा है, हंसा। इसके बाद है सुकेती, ये जो सुकेती है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो भागों में, बला घाटी सुनी होगी, बला घाटी को दो भागों में बांट देती है। फिर आती है सोन नदी, फिर है रमौली खड्ड, ये खड्ड टाइप ही होते हैं, रमौली खड्ड। फिर आपका बाथर। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ हो रही है, मंडी के अंदर। ठीक है, और आपने पंडो डैम तो सुना ही होगा, पंडो, पंडो के बारे में एक फैक्ट लिख लेना। पंडो से क्या किया है, सलापड़ तक, पंडो से सलापड़ तक दो नहरें निकाली गई है, और जहाँ से कि पानी किसमें मिलाया गया है, ये नहरें जो है कितनी लंबी है, 13.16 किलोमीटर है, और इसका पानी किस में मिलाया जा रहा है, सतलज में। ठीक है, पंडो की भी दो, पंडो में दो सहायक है पंडो से जो निकलते हैं, ज्यूनी और बखोली, पंडो में ब्यास में मिल जाते हैं, दो खड्डे यहाँ पर, ज्यूनी और बखोली। क्लियर, चलिए अब देखते हैं। इसके बाद ये बाउंड्री पे चलती है यहाँ पर ऐसे, है ना, हमीरपुर और कांगड़ा की बाउंड्री पे चलती है ये। देखिए पहले हम कांगड़ा में देख लेते हैं, कांगड़ा, कांगड़ा के अंदर, कांगड़ा के अंदर देखिए संधोल नामक प्लेस पर, संधोल नामक प्लेस से ये कांगड़ा में एंटर करती है, एंटर। इसके बाद इसमें खड आके मिलता है जिसका नाम है बेकर खड, ये संधोल में ही मिलता है, जहाँ से एंटर करिए वहीं पर एक खड आकर मिलता है जिसका नाम है बेकर खड। ठीक है, और फिर क्या होता है, एक प्लेस का नाम है हरसी पटन, हरसी पटन से क्या होता है, हमीरपुर और कांगड़ा की, हमीरपुर और कांगड़ा की बाउंड्री पे चलती है, ये बाउंड्री बनाते हुए चलती है। फिर क्या होता है कि हमीरपुर से एक नादौन नामक प्लेस, सभी ने सुना होगा नादौन, हमीरपुर में नादौन प्लेस पड़ता है। इस नादौन नामक प्लेस पर मानखड, एक का नाम है मानखड और दूसरे का नाम है कुणाल खड, कुणाहा खड, ये दो खड आकर मिलते हैं किसमें, ब्यास में। क्लियर होगी बात, यानी हमीरपुर में आपको दो खड याद रखने, मानखड और कुणाहा खड, कुणाहा, कुणाहा और मानखड, ये नादौन नामक प्लेस पर मिल जाते हैं किससे, ब्यास से। अब बात करते हैं कि जब ये कांगड़ा में चल रही है तो इसके साथ कौन कौन सी नदियाँ मिलेगी, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए वैजनाथ का नाम आपने सुना होगा, वैजनाथ मंदिर भी है कांगड़ा के अंदर, वैजनाथ में आकर मिलता है इसमें विनवा नदी, विनवा नदी इंपॉर्टेंट है, विनवा नदी ब्यास में मिल जाती है। फिर आपने पालमपुर सुना होगा, पालमपुर, पालमपुर से निकलती है बनेड़, बनेड़ नदी आकर मिलती है किसमें, ब्यास में। फिर है न्यूगल, न्यूगल नदी, जो न्यूगल नदी है ये सुजानपुर टिहरा के पास ब्यास में मिल जाती है, सुजानपुर टिहरा इंपॉर्टेंट है ये भी, सुजानपुर टिहरा। अब देखिए इसके बाद आती है बाणगंगा, बाणगंगा 100 बार पूछिए कि बाणगंगा किसकी सहायक है, तो बाणगंगा आपकी ब्यास की सहायक हो जाएगी। कांगड़ा किले के किनारे से निकलती, कांगड़ा किला सभी ने सुना है, कांगड़ा किले के पास से ये निकलती है और ये ब्यास में आकर मिल जाती है। अब देखो यहाँ पर आवा खड है, आवा खड बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। फिर है गज खड,
गज खड पोंग वाले एरिया से आती है ये, ठीक है, गज खड। इसके बाद आएगा आपका मनोनी खड, मनोनी खड, मनोनी खड। फिर आता है चक्की खड, फिर आता है आपका देहर खड। ये जो चक्की खड और देहर खड है ना, इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा कि यह क्या करती है, यहाँ पर ये जो बाउंड्री है ना, यहाँ पर ये बाउंड्री देखिए, ये जो बाउंड्री है ना पंजाब और किसकी, कांगड़ा की, इस बाउंड्री से निकलते दोनों, सीमा बनाती है कांगड़ा और पंजाब के बीच में, ठीक है। इस बाउंड्री पे आकर मिलते हैं दोनों खड, चक्की खड और देहर खड, ठीक है। और फिर क्या होता है कि यहाँ पर एक मिर्थल प्लेस पड़ता है, मिर्थल से ये क्या चली जाती है आपकी, पंजाब में चली जाती है, ठीक है, पंजाब में ये एंटर कर जाती है। कहाँ से, आपका मिर्थल नामक प्लेस से पंजाब में चली जाएगी, और पंजाब में हरी के पतन नामक स्थान पर ये आपका सतलुज में मर्ज हो जाती है, सतलुज में मिल जाती है आगे जाके। हरी के पतन नाम क्या है उसका, पंजाब के अंदर एक प्लेस का नाम है हरी का पतन, हरी का पतन नामक प्लेस पर ये किस में मर्ज हो जाती है, फिर सतलज में, सतलज, धिंगरी धिंगरी धिंगरी। चलिए कुछ फैक्ट थोड़े से बताना चाहूँगी मैं आपको। ये ब्यास के बारे में कहानी थी आपकी, ब्यास नदी के बारे में। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आप बना सकते हैं यहाँ पर कि ब्यास नदी के तट पर कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं। जैसे मनाली पूछा जाएगा, मनाली किस नदी के तट पर है, तो ब्यास। फिर है नगर, कटराइन, रायसन, कुल्लू, पंडो प्लेस भी है, डैम भी है, सब कुछ है। मंडी शहर, सुजानपुर, टिहरा सुना होगा, नादौन और देहरा गोपीपुर, ये भी सुना ही होगा आपने, देहरा गोपीपुर भी ब्यास नदी के तट पर है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर कि किन किन व्यक्तियों का संबंध रहा है ब्यास से। ब्यास से संबंधित ऋषि मुनि रहे हमारे पास, जैसे ऋषि नारद का संबंध भी रहा है ब्यास से। ऋषि वशिष्ठ, ये तो कहानी भी मैंने बताई आपको। विश्वामित्र, भृगु ऋषि, भृगु झील भी पढ़ी आपने। भारद्वाज का संबंध भी रहा है, भारद्वाज। जमदग्नि, कपिल गौतम, श्रृंगी ऋषि, परशुराम, व्यास ऋषि, ये सभी के सभी ऋषि क्या है आपका, ब्यास से इनका संबंध रहा है, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट शब्दावली है जिसका नाम है झेछा। ये झेछा क्या है, ये ब्यास के आसपास रहने वाले लोगों को झेछा कहा जाता है, झेछा, ठीक है। ब्यास के आसपास रहने वाले लोग, ब्यास के आसपास रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, झेछा। एक आता है आपका ऊजी, सॉरी एक मिनट, ऊजी इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको इंग्लिश में, ये ऊजी। ये जो ब्यास वाला जो एरिया ना, ब्यास के अपर वाले एरिया में, ब्यास का जो ऊपर वाला एरिया पड़ता है, ब्यास का अपर एरिया, वहाँ पर रहने वालों को क्या कहा जाता है, तो ऊजी, ठीक है।
ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले अपडेट को पाने के लिए धन्यवाद।